दोस्तों, आज की कहानी एक 40 साल की औरत की है जिसको एक 22 साल के लड़के से प्यार हो जाता है और फिर इन दोनों का प्यार कहां तक चलता है और कैसे लड़का रोज पुरानी गुफा की सैर करता रहता है। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पिछवाड़ी जैम को देखते हैं जिसकी उम्र 40 साल है, लेकिन देखने में इतनी उम्र की नहीं लगती। पिछवाड़ी जैम न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। पिछवाड़ी जैम एक पत्रकार है और उसका अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है जिसको बस इसकी पिंकी से मतलब था। पिछवाड़ी जैम इस रिश्ते को लेकर बेहद सीरियस थी और अपने बॉस से सच्चा प्यार करती है, लेकिन उसका बॉस बस गुफा के अलावा कुछ और नहीं चाहता था क्योंकि पिछवाड़ी जैम के बॉस की किसी दूसरी लड़की के साथ शादी होने वाली है और पिछवाड़ी जैम को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। शादी की खबर सुनते ही पिछवाड़ी जैम बिना किसी को बताए अपने बॉस और काम को छोड़कर वापस अपने होम टाउन लौट जाती है। पिछवाड़ी जैम की माँ उसके अचानक वापस आने पर सवाल करती है, लेकिन उसके पिता उसे देखकर खुश होते हैं जैसे पिछवाड़ी किसी जंग से वापस आई हो। इसके बाद रात को पिछवाड़ी जैम उन्हें कहती है, अभी मेरा यहीं रहने का प्लान है। मॉम डैड वहाँ पिंकी की बहुत धुलाई करते हैं और शादी भी नहीं करते। ये सुनकर उसके मॉम डैड बहुत खुश नहीं होते। वो कहते हैं, तुम्हारा न्यूयॉर्क में इतना अच्छा करियर था, तुम ये सब छोड़कर यहाँ क्या करोगी? पिछवाड़ी जैम कहती है, मैं न्यूयॉर्क में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बताया तो है, मैं वहाँ पागल हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई। पिछवाड़ी जैम के पिता उसे समझाते हैं और उसका साथ देते हैं और कहते हैं, बेटा पिंकी की धुलाई तो यहाँ भी बहुत होती है लेकिन किसी को नजर नहीं आती। अच्छा छोड़ो, तुम परेशान मत होना। अगले दिन पिछवाड़ी जैम अपने स्कूल के दोस्त पिचकू से मिलती है जो एक आर्ट गैलरी में काम करता है। ये साला लड़कों का शिकारी था, लेकिन पिचकू भी अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि कोई बड़ी चक्की वाला लड़का नहीं मिल रहा था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद पिछवाड़ी जैम अपनी एक फ्रेंड घिसी से मिलती है जो अपने वक्त में मजदूरी की जान हुआ करती थी। पिछवाड़ी जैम, पिचकू और घिसी स्कूल में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब घिसी एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। इसकी शादी हो चुकी थी लेकिन अभी तक इसका कोई बच्चा नहीं था जिस वजह से अक्सर दुखी रहती थी। पिछवाड़ी जैम की फ्रेंड उसे इतने दिनों बाद देखकर बेहद खुश होती है। रात में पिछवाड़ी जैम, पिचकू, घिसी और उसका पति एक साथ होते हैं। वो लोग पिछवाड़ी जैम से पूछते हैं, आखिर तुम कितने दिनों तक यहाँ रहने वाली हो? अगर ज्यादा दिन हो तो मिलके गिंडमस्ती किया करेंगे। पिछवाड़ी जैम कहती है, फिलहाल तो मैं यहीं रहकर उसी पूल में लाइफगार्ड का काम करने वाली हूँ जहाँ मैं हाई स्कूल के समय किया करती थी। लेकिन पिछवाड़ी जैम के दोस्तों को भी काफी अजीब लगता है कि तुम एक पत्रकार का काम छोड़कर ये काम करोगी, कहीं डूबकर मर ही न जाना पूल में। यहाँ पर घिसी का पति भी होता है जो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ पिछवाड़ी जैम और पिचकू से मिले क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगले दिन पिछवाड़ी जैम पूल के मालिक से सारा काम समझ लेती है और चाबियां ले लेती है। इसके बाद पिछवाड़ी जैम पूल में काम कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात बंटू से होती है जिसकी उम्र 22 साल है और नशेड़ी है। वो पिछवाड़ी जैम से थोड़ी सी बात करके अंदर चला जाता है। अगले दिन कुछ बच्चे पूल में आकर बहुत मस्ती करते हैं और जब पिछवाड़ी जैम उन सबको रोकती है तो सारे पिछवाड़ी जैम को गंदी गंदी गालियां देते हैं और फिर भाग जाते हैं, जो कि पिछवाड़ी जैम को अच्छा नहीं लगता। फिर पिछवाड़ी जैम बैठी होती है बच्चों की गालियां खाकर, तभी वहां बंटू आ जाता है अपने दोस्त के साथ। वो सिगरेट पीने लगता है। पिछवाड़ी जैम भी एक सिगरेट मांगती है, बंटू दे देता है। फिर बंटू बताता है कि मैं पूल के पास ही रहता हूँ और जिसने तुमको काम समझाया वो मेरे पिता ही हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ पूल आता रहता हूँ। बंटू पिछवाड़ी जैम से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करने में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर पिछवाड़ी जैम को अच्छा लगता है। अगले दिन जब पिछवाड़ी जैम पिचकू के साथ सामान खरीदकर एक स्टोर से बाहर निकल रही होती है, तब स्टोर के बाहर बंटू अपने दो दोस्तों के साथ होता है। बंटू का एक दोस्त पिछवाड़ी जैम और पिचकू से कहता है, क्या तुम हमारे लिए ड्रिंक की एक बोतल खरीद सकते हो? बहुत प्यास लगी है, हमारे पास पैसे नहीं है और गला भी सूख रहा है। पिछवाड़ी जैम मना कर देती है कि मैं ये गिंडमस्ती नहीं कर सकती। तब पिचकू कहता है, अगर मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद कर दूं तो बदले में हमें क्या मिलेगा? दरअसल पिचकू को उनसे गांजा चाहिए था। बंटू के दोस्त ये शर्त मान लेते हैं। फिर रात में पिचकू, पिछवाड़ी जैम और घिसी बंटू और उसके दो दोस्तों से गांजा लेने जंगल में आते हैं। घिसी कहती है, मैं वाइस प्रिंसिपल होकर ये सब नहीं कर सकती, अगर ये ले लिया तो मुझे गांजा पीने से कौन बचाएगा और स्कूल में भी पता न चल जाए। तभी बंटू और उसके दोस्त कहते हैं, हम स्कूल छोड़ने वाले हैं और जल्द ही हम दूसरे शहर जा रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। लेकिन घिसी को ये सब गलत लगता है। फिर वो साइड पर गांजा फूंकने चले जाते हैं। तब घिसी बंटू के एक दोस्त को समझाती है कि तुमको नशा नहीं करना चाहिए और यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, शहर में कुछ नहीं। ये बात बंटू का दोस्त समझ जाता है और स्कूल जारी रखने का फैसला करता है। इधर बंटू और पिचकू पिछवाड़ी जैम के साथ नशा करने लगते हैं। फिर पिछवाड़ी जैम भी बंटू को समझाती है और कहती है, तुम्हें स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। फिर पिछवाड़ा घिसाने से भी पैसे नहीं मिलते। बंटू कहता है, मुझे ये टाउन पसंद नहीं है, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। फिर घिसी ने वहाँ
तो बहुत समझाया था, लेकिन घर वापस आकर घिसी भी नशा गांजा फूंकने लगती है और तीनों दोस्त मजे करते हैं। इसके बाद पिछवाड़ी जैम बंटू और उसके दोस्तों से मिलती रहती है, जिससे उनकी जल्द ही दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पिछवाड़ी जैम और घिसी घूमते हुए आते हैं और देखते हैं कि बंटू और उसके दोस्तों को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उनसे पूछताछ कर रही है। फिर पिछवाड़ी किसी तरह उन पुलिस वालों को पटा करके भेज देती है कि ये बच्चे हैं और अच्छे हैं, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये पुलिस गांजा पीने की वजह से आई थी, लेकिन पिछवाड़ी जैम ने सब कुछ संभाल लिया। इसके बाद सारे बंटू के दोस्तों के साथ जंगल में घूमने जाते हैं। अब पिछवाड़ी जैम बंटू के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगती है और जल्द ही बंटू के प्रति खुद को अट्रैक्टेड महसूस करती है। उधर घिसी का पति कहता है, मुझे ये तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं लगते, न मिला करो इससे, खास करके वो लड़के, तीनों दोस्त। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा मत सोचा करो। इसके बाद दोनों मजदूरी करते हैं और झगड़ा खत्म हो जाता है। अगले दिन पिछवाड़ी जैम और बंटू बातें कर रहे होते हैं और बंटू कहता है, सारे कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ। फिर पिछवाड़ी जैम कहती है, कौन कहता है तुम अच्छे नहीं हो, मुझे तो तुम में कोई गलत बात नजर नहीं आई। ये सुनकर बंटू पिछवाड़ी जैम को पीछे से हग कर लेता है, जिससे पिछवाड़ी जैम के अंदर आग लग जाती है और गर्म हो जाती है, लेकिन वो इस बात को छुपाने की कोशिश करती है। रात को दोनों पूल से आ रहे होते हैं कि बारिश की वजह से पिछवाड़ी जैम फिर से गर्म हो जाती है और वो बंटू को चूसना चाहती थी, लेकिन वो भागकर कार से बाहर चली जाती है। बंटू इस बात को महसूस कर लेता है, क्योंकि बंटू भी पिछवाड़ी जैम की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। एक रात पिछवाड़ी जैम अपने दोस्तों और बंटू के दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में होती है। वो सब लोग पूल में काफी देर तक मजे करते हैं, पर पिछवाड़ी जैम और बंटू एक दूसरे को ही घूरते रहते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर मजदूरी की चाहत जागी हुई थी। जब पिछवाड़ी जैम अपने कपड़े बदलने के लिए पूल से बाहर निकलकर बाथरूम में जाती है, तो बंटू उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि उसके औजार को राहत नहीं थी। बंटू आकर पूछता है, क्या मुझे पीनी मिल सकती है? पिछवाड़ी जैम तो पहले ही गर्म हुई थी। फिर दोनों बिना सोचे चूसना शुरू कर देते हैं और बंटू पिंकी की अच्छे से धुलाई करता है। अगले दिन पिछवाड़ी जैम की माँ बहुत नाराज थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पिछवाड़ी जैम यहाँ रहकर छोटा मोटा काम करे, इसीलिए वो उसको बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद जब पिछवाड़ी जैम स्विमिंग पूल में होती है, तो एक छोटा बच्चा पूल में गिर जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर पिछवाड़ी जैम तुरंत पानी में कूद जाती है और बच्चे को बचा लेती है। इसके बाद पिछवाड़ी जैम बंटू से मिलने जाती है और बातें करते करते वो बंटू को चूसना शुरू कर देती है। अब दोनों के बीच पिंकी दो वाला रिश्ता शुरू हो गया था। दोनों का जहाँ भी दिल करता मजदूरी करते। बंटू पिछवाड़ी जैम से उम्र में काफी छोटा है, लेकिन बंटू सिर्फ चेहरे से ही छोटा था, बाकी बड़ा हो चुका था और अब वो अच्छे से पिंकी की धुलाई करता था रोज। पिछवाड़ी जैम और बंटू अपने रिश्ते को सबसे छुपाकर जारी रखते हैं और दोनों इस रिश्ते में काफी खुश रहते हैं। एक दिन मजदूरी के बाद जब बंटू और पिछवाड़ी जैम बिस्तर पर होते हैं, तब पिछवाड़ी जैम को एहसास होता है कि मैं बंटू से प्यार करने लगी हूँ और इसके बिना नहीं रह सकती। वो बंटू से पूछती है, तुम अपने दोस्त के साथ शहर कब जा रहे हो? दरअसल वो नहीं चाहती थी कि बंटू यहाँ से जाए, क्योंकि पिछवाड़ी जैम को प्यार हो गया था बंटू से। बंटू कहता है, कुछ हफ्तों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैंने कुछ पैसे भी सेव कर रखे हैं, मेरे पास 120 रुपए हैं। पिछवाड़ी जैम उससे कहती है, तुम्हें कुछ और पैसे की जरूरत पड़ेगी, इतने पैसों में कुछ खास नहीं हो पाएगा और तुम्हें काम ढूंढने में भी समय लगेगा। वो कहता है, ये तो है, लेकिन ज्यादा पैसे अपने पिछवाड़े से तो निकाल नहीं सकता। इसके बाद एक रात बंटू, उसका दोस्त, पिछवाड़ी जैम, पिचकू और घिसी एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ बंटू का दोस्त पिचकू से कहता है कि वो जल्द से जल्द इस शहर से निकलना चाहता है, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तो मैंने अभी तक कोई पिंकी भी नहीं देखी। पिचकू कहता है, पहले मैं भी तुम्हारी तरह इस शहर से बाहर जाना चाहता था, पर मैं कभी जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पिछवाड़े में इतना दम ही नहीं था और ना ही इतने पैसे। तू भी बाज आ जा। वो बंटू के दोस्त को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे छूने लगता है। ये बात बंटू के दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये बंदा लड़कों का शिकारी है। वो कहता है, मैं गे नहीं हूँ। बंटू का दोस्त बंटू के पास आता है और कहता है, मैंने इस आदमी को मार देना है यार, उसने मुझे हाथ कैसे लगाया? बंटू कहता है, क्या बात है, हुआ क्या है? फिर वो कहता है कि मेरी चक्की लेना चाहता है, अब तुम बताओ गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? बंटू कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, कुछ नहीं कहता। अगले दिन पिछवाड़ी जैम और बंटू मजदूरी का काम करने लगते हैं कि उसकी माँ धमाका आंटी आ जाती है और पिछवाड़ी जैम को कहती है, मुझसे घर आकर आज बात करनी है तुम्हें। रात को जब पिछवाड़ी जैम घर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम वापस चली जाओ, तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है वहाँ, यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुम्हें इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम आकर लाइफ गार्ड बनो, हम चाहते थे कि तुम शहर जाकर एक अच्छा करियर बनाओ और तुम यहाँ आ गई हो। वो पिछवाड़ी जैम के लापरवाह बिहेवियर से भी काफी नाराज होती है। पिछवाड़ी जैम भी अपनी माँ से बहस करने लगती है कि वहाँ बस पिंकी की धुलाई करते हैं, बड़े बॉस, करियर नहीं बनता। ये बात धमाका आंटी को अच्छी नहीं लगती
सकती। गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। मजबूरी में पिछवाड़ी जैम बंटू के पास जाती है और फिर सारी रात वो गुफा में धमाके करता है। अगले दिन जब पिछवाड़ी जैम पूल में होती है तो उसे पता चलता है कि जर्नलिस्ट अवार्ड में उसने $1000 जीते हैं। ये अवार्ड उसे उस आर्टिकल के लिए मिला था जो उसने सांप पिंकी के खेल पर लिखा था। फिर वहाँ बंटू आता है और कहता है रात बहुत मजे की थी, और फिर दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। तभी पिचकू उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ पिचकू की दोस्त घिसी की अपने पति से लड़ाई हो जाती है, जो उसकी गैर जिम्मेदाराना लाइफस्टाइल से परेशान होता है। वो कहता है तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, उनको छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी जॉब अच्छी है, इसको हाथ से न गंवा बैठना। इसके बाद घिसी पिचकू के घर आती है और उसे इस बारे में बताती है। इस दौरान पिचकू उसे बातों ही बातों में बता देता है कि पिछवाड़ी जैम अब बंटू के साथ रिलेशनशिप में है और उसके घर में रह रही है और दोनों मजदूरी भी करते हैं। ये सुनकर घिसी हैरान रह जाती है। वो पूल में जाती है और पिछवाड़ी जैम पर गुस्सा करती है। वो कहती है तुमने क्या सोचकर बंटू से रिश्ता बनाया है, वो तुमसे उम्र में बहुत छोटा है, अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारे साथ मेरा नाम भी बदनाम होगा, छोड़ दो ये सब, ये अभी बड़ा नहीं हुआ। फिर बंटू कहता है फिक्र मत करो, तुमको यकीन करना होगा, मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ, चाहे पिछवाड़ी से पूछ लो। घिसी कहती है मैं बंटू के पिता को बता दूंगी। ये सुनकर बंटू उससे कहता है मैं भी स्कूल के बड़े साहब को बता दूंगा कि तुम हमसे गांजा खरीद रही हो। ये सुनकर घिसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब पिछवाड़ी जैम और बंटू पिछवाड़ी जैम की खोई हुई बिल्ली को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, तब पिछवाड़ी जैम को जंगल में एक पेड़ से लटकी हुई बंटू के सबसे अच्छे दोस्त की बॉडी दिखाई देती है। उसने खुद को खत्म कर लिया था। पिछवाड़ी जैम ये देखकर बंटू को आगे जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बंटू बॉडी को देख लेता है और डर जाता है कि ये कैसे हो गया। दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। बंटू तो सदमे में चला जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि मेरी वजह से ये मर गया, अगर मैं उसको गांजा पीने से रोकता तो आज ये जिंदा होता। पिछवाड़ी जैम बंटू को संभालती है और उसे घर लेकर आती है। इसके बाद पिछवाड़ी जैम हिम्मत जुटाकर बंटू के दोस्त के घर जाती है और उसकी माँ को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। पिछवाड़ी जैम उन्हें तसल्ली देती है, जैसे तसल्ली देने का ठेका इसी ने उठा रखा है। पिछवाड़ी जैम भी अंदर से टूट गई थी इस हादसे के बाद और वो परेशान रहती है। इसके बाद पिछवाड़ी जैम बंटू के घर में नहीं रहती, वो अपने स्टोर रूम में आ जाती है जहाँ उसे अपनी खोई हुई बिल्ली मिल जाती है। पिछवाड़ी जैम बहुत ज्यादा उदास होती है। उसे भी लगता है कि बंटू के दोस्त की मौत के पीछे कहीं न कहीं मेरी भी गलती है, क्योंकि बंटू के साथ में भी गांजा पीती थी। वहाँ पिछवाड़ी जैम की दोस्त घिसी बंटू के पिता से मिलती है। उन्होंने बंटू को स्कूल से निकाल दिया होता है। घिसी उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बंटू स्कूल में पढ़े, लेकिन बंटू के पिता कहते हैं पहले ही उसने बहुत कुछ झेला है, अब मैं उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाना चाहता। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो इस शहर से चला जाए और अपने हिसाब से जिए, क्योंकि वो और उसका दोस्त भी तो यही चाहते थे शुरू से। और फिर घिसी का पति भी आ जाता है और वो माफी मांगता है घिसी से कि मैंने तुम पर गुस्सा किया था। फिर घिसी को चूसना शुरू कर देता है। उधर पिछवाड़ी जैम भी अपनी माँ से माफी मांगती है, जो उसे माफ कर देती है और गले से लगा लेती है। अगले दिन पिछवाड़ी जैम बंटू के दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। वहाँ घिसी भी अपने पति के साथ आई हुई होती है। पिछवाड़ी जैम घिसी से भी माफी मांगती है तो घिसी भी उसे माफ कर देती है। ये तो माफी का टाइम है दोस्तों, हर तरफ माफी चल रही है। इसके बाद पिछवाड़ी जैम बंटू से आखिरी बार मिलती है, जो शहर छोड़कर जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों के बीच गहरा प्यार दिखाई देता है। पिछवाड़ी जैम जानती है कि उनका रिश्ता गलत है और उनका अलग होना ही सही है, क्योंकि दुनिया इस रिश्ते को नहीं मानेगी। वो बंटू से कहती है कि तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो और उसको अपने जर्नलिस्ट अवार्ड से जीते हुए $1000 दे देती है कि ये ले, मौज कर, मेरी मौज तो तेरे साथ ही थी। फिर पिछवाड़ी जैम अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है, ये जानते हुए कि वो अभी तक बंटू को प्यार करती है। बंटू शहर चला जाता है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था और पिछवाड़ी जैम न्यूयॉर्क लौट आती है, जहाँ वो फिर से जर्नलिस्ट का काम करेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।